नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सहारा में फंसा पैसा निवेशकों को वापस कैसे मिलेगा, इसको लेकर लाइव सिटीज आपको लगातार अपडेट कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको आखिर क्या कुछ करना होगा। देखिए, आपको बता दें कि हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो हमने भी कई सारे कॉमन सवाल निकाल लिए हैं जिसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसका जवाब वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ी समस्या आ रही है फॉर्म को लेकर के। लगातार लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है अरुण जी, क्यों उनका फॉर्म बार बार मुसलसल लगातार रिजेक्ट हो रहा है। देखिए, आप जो आज सवाल चर्चा हम लोग बराबर कर रहे हैं, ये सहारा में जो निवेशक हैं, छोटे बड़े मध्यम, कोई 10,000 5,000 और 100 तक, माने सैकड़ा में ऐसे कोई 12 करोड़ से अधिक निवेशक पूरे देश भर में हैं। आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। और बिहार में यहाँ 4 जोन है सहारा का। एक पटना में भी है, तो मुजफ्फरपुर में भी है, इसी तरह से 4 जोन है। और यहाँ कोई अभी अपडेट जानकारी है, एक अनुमान ही मैं बता सकता हूँ। कोई बिहार में ही अभी 5,000 करोड़ से अधिक की राशि निवेशकों के यहाँ सहारा में पड़े हैं। और कोई 50 लाख से अधिक सिर्फ बिहार में यूं से ज़्यादा ही है। एक रफ संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी जो कुछ आपको मालूम है कि 4 सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो निवेशक हो रहे हैं, जिसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बाधा नहीं थी। हुआ ये कि कंपनी एक्ट के तहत जो सहारा की कंपनियां रजिस्टर्ड थी, और उसमें कंपनी लॉ के बियॉन्ड जो वहाँ उसका वायलेशन हुआ, तो सेबी ने कार्रवाई की। और जब सेबी के कार्रवाई के बाद सहारा का ये लेन देन का कारोबार, एक तरह से ये बैंकिंग ही चल रहा था। सहारा पैसा नहीं देता था एज ए लोन, लेकिन जमा कर रहा था, एक मैच्योरिटी होती थी, लौटाता था, यही ना चल रहा था। और अभी 86,000 करोड़ रुपया निवेशकों के मूलधन है अभी सहारा में, दावा बाकी है, पैसा है। और अब जब सुब्रत राय चेयरमैन थे, अब तो वो नहीं है, पिछले साल ही नवंबर महीने में निधन हो गया। उसके बाद सहारा कंपनी में कोई चेयरमैन, 3 चेयरमैन अभी, डिप्टी चेयरमैन है। उनकी पत्नी साधना राय हैं, और उनके भाई जेवी राय हैं, और ओपी श्रीवास्तव हैं। ये 3 डिप्टी चेयरमैन हैं। तो अभी चेयरमैन के निधन के बाद अभी चेयरमैन का पोस्ट भरा ही नहीं गया। वो अभी मेरी जानकारी ये है कि वो फॉरेन सिटीजनशिप ले रखी हैं। तो अभी सहारा कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए उनको पहले फिर इंडियन सिटीजनशिप लेना होगा। कुछ इसी सब कानूनी पेच में अभी चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन तो थी वो, शायद जो मेरी जानकारी है, जब डिप्टी चेयरमैन है तो चेयरमैन बनने में क्या दिक्कत थी। लेकिन अभी नेचुरल है कि चेयरमैन ही सर्वे सर्वा होता है सहारा कंपनी में, जवाबदेह वही होता है। हाँ, तो आपने देखा जवाबदेह तभी ना सहारा के चेयरमैन को जेल की हवा खानी पड़ी, जेल में रहे, और 16,000 करोड़ रुपया सहारा कंपनी को जमा करना पड़ा, सेबी को अभी देना पड़ा था। वो तो डिमांड उस समय ज़्यादा था, और वो पैसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सूद की राशि भी बढ़ रही है जो सेबी को देना है उसमें। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है, फॉर्म रिजेक्ट। देखिए, ये मैं इसलिए प्रारंभिक चर्चा में बता देना चाहता हूँ कि सहारा का पैसा कहीं डूब नहीं गया है। सहारा का पैसा या तो सेबी के पास है, 16,000 है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आदेश दिया, अभी पिछली चर्चा में हम लोगों ने बात की थी, उसमें कहा कि 10,000 करोड़ आपको फिर अभी जमा कीजिए। उसमें अभी सप्ताह में 3 सप्ताह में 1 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़ देना था। और फिर उसी तरह से शेष राशि भी उसने, सुप्रीम कोर्ट ने सबका डेट टाइमलाइन दे दिया है कि आप 10,000 करोड़ जमा कीजिए। और फिर कहा कि ये संपत्ति तो आपको जितना लोग को लौटाना है आपको,
तो संपत्ति आप बेच करके भी लौटाना है। देखिए, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि सहारा कंपनी कहीं दिवालिया नहीं हो गई। सहारा कंपनी के पास एसेट जो अभी दावा है 86 लगातार आपने इस बात का नहीं, जिक्र 86 किया करोड़ है यदि कि मूलधन बाकी है, हाँ, तो उसका एसेट सब आज की तारीख में 2 लाख करोड़ से अधिक का है। हुँ, आज ही मैं अपडेट हो रहा था, हुँ, तो जो जानकारी मिली, तो कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का चक्कर है, जहाँ मनाही नहीं की, हुँ, वहाँ भी कंपनी काम नहीं कर रही है, एक्ट कर रही है। बिल्कुल एम्बार्गो नहीं था, हाँ, इसकी भी हमने चर्चा एक बात की। जी, सबसे बड़ी बात है, जो हाँ, हमेशा ये मैं बात कह रहा हूँ हाँ, कि सहारा निवेशक जो अब निराश हो गए, उनका हुँ, पैसा डूब गया, यही ना अभी हुँ, परसेप्शन है। हुँ, तो अभी जब ये मिनिस्ट्री ऑफ हुँ, कोऑपरेशन, जो भारत सरकार की जी, सहकारिता जी, जी, मंत्रालय है, उसके अधीन रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। हुँ, वही वो सहारा रिफंड पोर्टल जो बना है ना, उसमें जो 5,000 करोड़ रुपया सेबी ने दिया है, उसके लिए उसी के थ्रू आपको ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, जी। तो शुरू में हुआ कि भाई जिसका 10,000 तक हम लोग रिफंड करेंगे, स्लैब बढ़ाया गया। फिर उसको 20,000 किया गया। अभी 10 हुँ, तारीख से, हुँ, इसी महीने के 10 तारीख हुँ, से 10 अगस्त को तो सबमिशन के लिए उसको ठीक फिर है, शुरू किया ठीक गया है, था। जी, जी। अभी 10 सितंबर से हाँ, 50,000 ये हुँ, राशि लोगों को मिलने लगी है। अच्छा, हाँ, यदि यानी कि आप कह रहे हैं कि लोगों को उनका पैसा मिलना शुरू हाँ, हो मिलना गया शुरू हो है। गया है। जी, जिन जी। लोगों ने सबमिट किया हाँ, बाज़ाब्ता, जिसमें सब कुछ मैच कर गया, हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये खुशखबरी है हाँ, सहारा के निवेशकों के लिए। 50,000 जी। की राशि उन्हें लौटने लगी हाँ, है। हाँ। और उसमें फिर जो सारा जो उसमें पर्टिकुलर्स था, हुँ, हुँ, जो माँगा गया था, जिन लोगों ने दिया है, हुँ। तो पैसा लौटने लगा है। ठीक है, ठीक है। और अभी लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, कारण नहीं, क्या है? ये कारण ये है कि जो जिन लोगों को मिला है, उसमें कहीं न कहीं जो पार्टिकुलर्स में, चाहे वो उसका रसीद हो, या उसका कोई पैन कार्ड हो, कोई हुँ, आधार कार्ड हो, या फिर जो अकाउंट नंबर है, हुँ, यदि वो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इसलिए देखिए जी। एक-एक व्यक्ति के नाम पर आधार कार्ड तो किसी का एक ही ना होगा, हुँ, पैन कार्ड एक ही ना होगा। हुँ, आपने यदि 5, 10, 20, 50 की संख्या में भी यदि आपने हुँ, अलग-अलग भी अकाउंट जमा किया है, तो आपको अभी तो 50,000 रिटर्न मिल रहा है। 5 लाख भी यदि जमा किए हैं, तो अभी 50,000 मिला है। हुँ, और शेष राशि भी इसी तरह से जब आप कन्फर्म हो गए, जब उस 50,000 लौट गया है, उसको यदि 5 लाख जमा है, तो वो राशि भी मिलनी है। मिलनी ये है। एक अभी जी, जो जी। गुड न्यूज है, हाँ, हाँ, अभी जो मेरी बात हुई जस्ट, हाँ, हाँ। वो ये बता रहे हैं कि जिसका अनमैच हो रहा है, हुँ, जिसका रिजेक्ट हो रहा है, उसको फिर हुँ, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हुँ। देखें कि उसमें रिजेक्शन का कारण क्या है। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर समाधान भी बता रहे हैं अरुण जी। देखिए, आपको बता रहे हैं कि अगर आपका भी फॉर्म बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आखिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना एक तो होगा? है कि सहारा के जो जी। निवेशक हैं, जिनके पास हुँ, रसीद है जेन्युइन, संभव हो, ये तो जब लोकल ब्रांच होता था हुँ, ना, हुँ, तो एजेंट ले जाता था बॉन्ड आपका कागज, और वहाँ दुरुस्त करा के यदि 20,000 होता था, 20,000 तक, हुँ, तो कैश पेमेंट करा देता था। बिल्कुल जी। हुँ, तो अभी तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपको कि हुँ, सारे ही जो लाख और करोड़ की संख्या में हुँ, निवेशक हैं, हुँ, उनको तभी बेहद सहूलियत मिल सकती है, जब हुँ, सहारा का ब्रांच जो था, हुँ, जहाँ वो जमा करते थे, बिल्कुल। उस ऑफिस को फिर से ओपन फंक्शनिंग कर कराया दिया जाए। जाए, खोल दिया और जाए। ये अभी जी। जो पोर्टल के थ्रू हो रहा हुँ, है ना, तो अच्छा, फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहा है, वैसी स्थिति में क्या करना अब है? उसकी एक तो है कि जिन कारणों से रिजेक्ट, कारण हाँ, भी बता रहा है कि ये हाँ, आपका मैच नहीं कर रहा है, तो फिर उसको आप नहीं, तो आप यहाँ सब जगह बिहार में जैसे आप बात कर रहे हैं, हुँ, रीजनल हुँ, ऑफिस में, वैसे निवेशकों को संपर्क करना चाहिए संपर्क करना कि भाई ये चाहिए। देखिए कागज तो मेरा जेन्युइन यानी है। कि हिम्मत नहीं हारनी है, वहाँ पर बिल्कुल, जाकर संपर्क करना है। आप यदि घर बैठे हाँ, रहेंगे तो आपका पैसा डूब गया। डूब गया। और एक अवसर आया है, तो आप सभी निवेशक को इसको, थोड़ी हुँ, आपको भी मेहनत करनी होगी। करनी होगी। आपका पैसा है और पैसा डूब गया है, आपका हुँ, पैसा तो दूना, 4 गुना, 5 गुना और खड़े करेगा। होना होगा, पसीना बहाना होगा, हाँ, वहाँ जाना होगा। वहाँ जाइए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि लगातार, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम लोग कमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक और बड़ी समस्या आ रही है अरुण जी। लगातार लोग कह रहे हैं कि शुरू में मैंने अपना नाम गलत लिख दिया था, अब उसे हम करेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रही, अब क्या नहीं, करें? देखिए उसमें कहीं न कहीं तब भी कोई तभी इसी के लिए मैं कह रहा हुँ, हूँ कि जो हुँ, सहारा का दफ्तर है, देखिए दफ्तर है। वो लोग भी यहाँ से, जो सहारा का जो ऑफिस होगा ना हुँ, कहीं, हुँ, जो अभी फंक्शनिंग हुआ, जहाँ अधिकारी होंगे,
तो वो लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं मदद कर रहे हैं और वो जी। फिर आपको जहाँ जो कोई वो यानी कि कमी, हाथ निराशा नहीं लग लेकिन रही ये है। सब कुछ जो निवेशक हैं उन्हीं को थोड़ा एक्टिव होना होगा। संभव वो इसके चलते जो सब जगह रीजनल ऑफिस है वहाँ अभी भी मुझे जानकारी मिलती है कि जितने रीजनल ऑफिस है वहाँ हर रोज 100, 200, 500 किलो इससे लोग जाते हैं। जाते हैं हाँ ऑफिस हाँ, में जी। अब भाई देखिए जिसको, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब सहारा के दफ्तरों में भीड़ लगनी हाँ शुरू हाँ, हो जो गई लोग है। जा रहे हैं और उसमें जी। भरसक वो लोग भी, उनके पास कुछ तो दस्तावेज होता भी था, मास्टर कॉपी रहती होगी ना, ब्रांच से भी आता होगा तो पैसा तो सब फिर आ जाता था, ब्रांच का पैसा तो आ जाता था जोनल ऑफिस में, जोनल से जाता था हेड ऑफिस, और 20,000 करोड़, 20,000 से नीचे तो कैश सब ट्रांजेक्शन होता था, और 20,000 से ऊपर सब बैंक के थ्रू होता था। तो अभी निवेशक के हित में एक यही है कि जैसे 50,000 करोड़ का जब रिफंड मिलने लगा है तो दूसरे लोगों को सबको निराश, जो 50,000 रिफंड मिलने लगा है, यदि 5 लाख जमा था तो आपका तो सब कुछ मैच हो गया है ना। और देखिए अब बहुत छानबीन तो नहीं आपको होगी, वो वाला पैसा भी वापस मिलेगा। और अब छानबीन का जो 2 स्तर था ना, जी जी जी। उसको थोड़ा उसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने हाँ। थोड़ा उसको उदार किया है ठीक है। कि भाई जिन लोगों ने जमा किया उसका कागज तो ये जेन्युइन है, अब तब तो उसमें लौटाओ पैसा, हाँ, वापस करो तो पैसा। इसीलिए अभी जी। संसद में इसकी गूंज हुई तब, और मीडिया भी लगातार अमित शाह ने भी बोला था, निर्मला सीतारमन ने भी तो बोला इसको, था। लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर अरुण जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो निवेशक अब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, क्या उनके पैसे अब डूब गए? नहीं डूब नहीं गए हैं, अभी उनका कागज है ना, उनका कोई होगा ना परिवार में नॉमिनी कि भाई हम बेटा हैं, भतीजा हैं, कोई होगा तो कागज है ना, कागज के बाद उसमें ये स्थिति करके कि भाई हम इनके वारिस हैं, इनके हकदार हैं, और उसको उस हिसाब से कागज पत्र बना करके और फिर क्लेम करना चाहिए। क्लेम करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पैसा डूबा नहीं है, क्लेम करना पैसा मिल रहा है और ये गुड न्यूज है। चलिए एक आखिरी सवाल है, बार बार हम आपसे ये सवाल पूछते हैं और एक बार फिर से हम आपसे यही सवाल पूछेंगे अरुण जी, और ये सवाल हम आपसे तब तक पूछेंगे जब तक निवेशकों को उनका खोया हुआ पैसा वापस नहीं मिल जाता है। पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा, एकदम सच्चाई आप के तो साथ। अभी बता रही हैं, ये सब खबर दे रही हैं, हाँ। 10,000 से मिलना शुरू हुआ, यानी कि मिलेगा ना, फिर 20,000 उम्मीद की किरण जागी है अभी ना। 50,000 जब मिलने लगा है तो किसी का 5 लाख भी जमा है तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसके लिए जी। क्या जरूरी है, हाँ। जरूरी है कि आप व्यक्ति जेन्युइन हो, मतलब आपका सब कुछ, आखिर कोई फर्जी नाम से होगा तो आप कहाँ से लाइएगा आधार कार्ड, कहाँ से लाइएगा पैन कार्ड, तो वहीं पर है जो कोई काला धन की बात करते हैं। लेकिन अब जानबूझकर ऐसी गलती हुई होगी तब तो वहाँ भाई है कठिनाई, लेकिन ऐसा व्यक्ति देखिए वो ये सब कंपनी एक्ट के तहत जो है वहाँ ये सब होता है, बेचारा निवेशक छोटा छोटा जो कम कमाई में, अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पसीना का पैसा बहा बहा अधिक काट करके और बेचारा जमा करता था। ये ऐसे न है, लाखों करोड़ों की संख्या है निवेशक। तो अभी सरकार की शक्ति से ये जब 5,000 करोड़ बढ़ जाएगा तो सेबी के यहाँ तो पैसा अभी 16,000 करोड़ है ना, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर 10,000 करोड़ मिलने वाला है, और राशि जो जमा है उसकी सूद की राशि थोड़े उसके खाता में पड़ा हुआ है, सेबी ने भी बैंक में जमा किया होगा। बिहार सरकार भी एक्टिव हो गई है इसको हाँ, लेकर बिहार के? सरकार का देखिए एक सर्कुलर गया है अभी जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, हाँ। और उसमें गया है जो पिछली चर्चा आपने की थी कि जिलों में जो है डीपीआरओ कई जिलों में प्रोएक्टिव अप्रोच किए हैं, तो वो चिट्ठी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से सभी डीएम को कि आप जो सहारा के निवेशक हैं उनको कम से कम ये पोर्टल जो सहारा रिफंड पोर्टल है उसको कैसे भरें, उनको जागरूक करने, अवेयर कीजिए, अवेयर कीजिए। तो वो तो एक है, इस हद तक मैंने कहा कि सरकार कम से कम सहारा के निवेशकों की चिंता की है, लेकिन पैसा तो राज्य सरकार को देनी नहीं है, पैसा देना है उस पोर्टल पर आप जमा करेंगे तो कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को। अभी सब इस पूरे सहारा रिफंड पोर्टल का एक तरह से कहिए नियंत्रक तो रजिस्ट्रार सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी ना है भारत सरकार के। तो लेकिन आप फिर निवेशक को मैं कहता हूँ कि आपके स्तर से ही आपको प्रोएक्टिव अप्रोच, आप सक्रिय होइए, जहाँ रिजेक्शन हो रहा है तो बैठ मत जाइए, आप फिर उससे एजेंट को भी पकड़िए ना, जो एजेंट अभी है उसको पकड़िए कि जाए, अभी पैसा तो एजेंट कहीं से अपनी जेब से दे नहीं पाएगा, वो भी फंसा हुआ है। ऐसे एजेंट भी जो बताते हैं कि 10 लाख एजेंट और
स्टाफ थे, वो भी फंसे हुए हैं। किराएदार का किराया नहीं मिला, बिल्कुल, बिजली कई सारी ऐसी बहुत सारी दुखद समस्या है। कहानियां तो हैं। कुल जी, मिला-जुलाकर अभी एक शुभ संकेत, हाँ, खुशखबरी है कि जब पैसा 10,000 के बाद वापस मिलना 20,000 शुरू हो हो गया है गया है पैसा। जी, और इसकी संख्या भी अब हज़ारों में है, हजारों में है। तो जो चलिए अब लौटे हैं। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। सहारा को लेकर के जो गुड न्यूज आई थी वो भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।